लेके हाँ जी। बहुत सारी भ्रमित हैं लोग और जगह-जगह तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। चाहे किसी के पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, तांत्रिक के पास गए तो बोलते हैं गड़ंच पे पैर रख गया या फिर शमशान में चले गए या करा दिया। हुँ। क्या इस तरह की जो समस्या रियल में होती है या फिर समस्या तो देखो ये होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कुछ निजी चीज़ें ऐसी इस तरह की आ जाती है मनुष्य के शरीर में, जैसे जन्म के टाइम पे कोई प्रेग्नेंट है लेडी हुँ, और उस लेडी का उतारा दिया हुआ रहता है चौराहे पे हुँ, और उस लेडी का वहां पे पैर लग जाता है, तो जो चौराहे पे उतारा रहता है वो किन चीजों का रहता है? प्रेतों का रहता है, मनो इच्छा का रहता है। कोई इंसान समय से पहले खत्म हो जाता है, उसकी इच्छा बच जाती है, तो उसके लिए उन चीजों को वहां पे रखा जाता है हुँ, और गलती से किसी का वहां पैर लग जाता है तो उसका जो प्रभाव है उसके शरीर में आता है। और अच्छा, शरीर में आने के बाद क्या होता है कि वो चीजें धीरे धीरे, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बढ़ता है ना, वैसे वो धीरे धीरे चीजें भी बढ़ती है और बढ़ने के बाद उसका प्रभाव इतना तेज हो जाता है कि वो मनुष्य सोच नहीं पाता है कि इसके साथ हो क्या रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, हर चीज के अंदर कोई भी काम वो करेगा उस काम में उसे सफलता नहीं मिलना। क्यों? कि ये तामसी चीजें होती है, ये चलेगा 2 कदम, वो चीजें चलेगी 4 कदम, जिससे इसको वापस पीछे आना पड़ेगा, प्रोग्रेस तरक्की नहीं हो पाती इसमें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुनी थी कि जैसे तंत्र में कई बार ऐसा होता है कि किसी लेडीज़ पर अगर प्रेत हो या जिन्न हो, ऐसी बहुत सारी एंटिटी हैं जो आज के टाइम पे चल रही हैं। क्या किसी लेडीज़ के साथ वो शारीरिक संबंध बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। ये चीजें क्या होती हैं, जैसे कोई यंग होता है हुँ, और छोटी सी उम्र के अंदर उसका निधन हो जाता है और उसकी मन की इच्छा, जैसे पुख्त यौवन में हो गया, वो 18-19 साल या 21 साल का हो गया और उस दरमियान तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कईयों को क्या रहता है, मनो इच्छा ये रहती है कि मैं मेरे माँ बाप की सेवा करूं, हाँ, तो वो उस दरमियान उस घर के अंदर घूमता रहता है। कईयों को ये रहता है कि मेरा दाम्पत्य जीवन जल्दी शुरू हो। तो जो दाम्पत्य जीवन वाला जातक होता है, वो अगर अचानक उसकी मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा क्या करती है, चौराहे के ऊपर घूमती रहती है। घूमने के दरमियान क्या होता है, कई स्त्रियों के शरीर के अंदर उसका प्रभाव आता है। जैसे कई विवाहित स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों के शरीर में उसका प्रभाव आ जाता है, तो उन स्त्रियों को ये नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई गलत मार्ग पे जाते हैं, जैसे कई क्लाइंट आते हैं कि गुरुजी मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है। वो दरअसल उसका अफेयर नहीं, उसको पता भी नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, वो चीजें उसको गलत दिशा और गलत हीन कर देती है, यानी जो गलत मार्ग होता है ना उसकी तरफ उसको दौड़ाती है। फिर वो पता लग जाता है और स्त्री को वो मारने लग जाता है, लेकिन स्त्री बेचारी ये सोचती मुझे तो पता ही नहीं है कि ये सब कैसे हुआ है। उसका रीजन यही होता है कि जब प्रेत या आत्मा का शरीर के अंदर प्रभाव आता है तो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी को ये पता नहीं लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी सोचन शक्ति को खत्म कर देता है। एक आदमी होता है कि भाई आज वो सही काम कर रहा है, 8 साल से एकदम बढ़िया कर रहा है, जैसे ही इन चीज का प्रभाव उसके ऊपर हुआ, वो आदमी उसी दरमियान से जो गलत काम होगा वो ज्यादा करेगा। अच्छा।